नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज अपन पढ़ रहे हैं एलसीएम ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक के आधार पर अपने एलसीएम ज्ञात करेंगे। जैसे हमारा सवाल नंबर पहला है 8, 16 और 24 का हमें एलसीएम निकालना है। तो इस स्थिति में हमें क्या करना है, जो यहाँ पे बड़ी संख्या है उसको लिखना है ऊपर और जो बाकी संख्या है उनको लिखना है हमें नीचे। जैसे 8 और 16, तो 8 और 16 को हमें लिखना है नीचे, लिख दिया। अब हमें करना क्या है, 24 में उस संख्या से गुणा करना है कि जिसमें इनका भी भाग चला जाए। यदि अपन बात करें 24 में यदि अपन 2 से गुणा करें तो 24 दूनी कितने हो जाएंगे, 48। तो 48 में देखो 8 का भाग जाएगा, ठीक है। और 16 दूनी 16 48, तो इसमें 16 का भाग जाएगा। तो हमारे पास इनका 24 का और 2 का जो गुणा आया, कितना आया, 48। तो 48 है, यही अपना इसमें क्या है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या फिर इसे हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इस तरीके से 8, 16 और 24 का एलसीएम कितना आया, 48। अब इसी तरीके से हम निकालेंगे 12, 15 और 20। इन तीनों में जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे ऊपर। इसमें हमारे पास यहाँ पे है 20 और बटे में हमारे पास जो अन्य संख्या उनको लिखेंगे 12 और 15। 12, 15 को अपन ने नीचे लिख लिया। अब हमारे पास 20 में उससे गुणा करेंगे जिसमें 12 का पूरा भाग चला जाए और 15 का पूरा भाग चला जाए। तो देखो 12 गुणा 2 करेंगे, 12 तो ये अपने पास 20 है, 20 दूनी 40, तो 40 में नहीं जाएगा, तो इसमें हम गुणा करते हैं 3 का, तो 20 तिया 60। अब देखो 60 में हमारे पास 12 कब जा रहा है, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60, तो इसलिए हमारे पास 60 जो है इनका एलसीएम आ गया। अब इसी तरीके से 3, 6 और 8, 4 इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 8, इसको ऊपर लिखेंगे, बाकी संख्याएं 3, 6 और 4 इनको लिखा नीचे। अब 8 में हम किससे गुणा करें कि 3 का भाग चला जाए, 6 का भी और 4 का भी। देखो 8 दूनी 16, तो 16 में देखो 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 8 तिया 24, 24 में 3 का भाग जा रहा है, 6 का भी और 4 का भी, तो 8 तिया 24। 8 का और 3 का हम करेंगे गुणा, 8 तिया 24, तो 24 में हमारे पास 3 8 24, 6 चौक 24, 4 6 24, तो 24 अपने पास क्या आ गया, एलसीएम, ये इसका लघुत्तम समापवर्तक। अब हमारे पास अगला सवाल है 7, 4 और 8। इनमें हमारे पास बड़ी संख्या 8 को ऊपर लिखा, 7 और 4 को अपने लिखा नीचे। अब हमें 8 में देखो गुणा किससे करना है, एलसीएम निकालना है। देखो इसमें हमारे पास 4 और 8 ये तो है सम संख्या और 7 है विषम संख्या, तो विषम संख्या जो बड़ी है उससे अपन इसमें गुणा कर देंगे। अगर विषम संख्या है तो उसका हम गुणा करेंगे तो अपने पास एलसीएम निकल आएगा। जैसे अपन बात करें 8 गुणा 7, तो 8 7 ये 56। अब देखो 56 में 7 8 56, 8 का भाग जा रहा है, 7 का भाग जा रहा है 8 बार और 4 का भाग भी जा रहा है, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 56 हमारे पास इसका आ गया एलसीएम। इसी तरीके से 3, 6 और 13। अब इसमें जो बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे ऊपर 13, बाकी 3 और 6 को लिखा नीचे। अब देखो 13 हमारे पास विषम है और 3 और 6 यहाँ पे सम है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सम संख्या है हमारे पास 6, इन दोनों में जो बड़ी संख्या है उसको लेंगे अपन, इनका गुणा करेंगे और 13 गुणा 6 करेंगे, 13 6 78। तो 78 में अपन क्या है कि 3 का भाग भी चला जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 3 6 18 और 6 का भाग चला जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18, तो हमारे पास 78 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ये इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। तो और भी अपन तरीके हैं इसके करने के, एलसीएम निकालने के, गुणनखंड विधि या भाज्य गुणनखंड विधि है, उसके आधार पर भी अपन एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये अपने पास शॉर्ट ट्रिक है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।